हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए, आज हम फिर कैपेसिटर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं आप लोगों के बीच। आइए प्यारे बच्चों, पहले समझना है फिर आगे बढ़ना है। देखिए, न्यूट्रली तरीका से, बेहतरीन तरीका से पहले आप देखिए कि थ्योरी की कंसेप्ट आपके अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है, ठीक, तो एक बार रिवाइज होना चाहिए, उस चीज को देखते रहिए। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर की थ्योरी पढ़े, ठीक है, और थ्योरी का फार्मूला को हमने बारीकी से देखा। सबसे पहले आपने फार्मूला देखा था कैपेसिटर का C, ठीक, और C इज इक्वल टू फार्मूला था Q/V। आइए प्यारे बच्चों, उसके बाद सेकंड फार्मूला हम आपको पढ़ाए हुए थे गोलीय चालक की धारिता। आइए, वहां भी आपने पढ़ा था C इज इक्वल टू 4πε0 εr इंटू कैपिटल R। आइए जरा ध्यान से समझना है। पहले देखिए, यहां पर भी कुछ बच्चे को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा, ठीक है, और कुछ बच्चा मैसेज किया, ठीक है। इसीलिए जो भी परेशानी हो आप खुल के बोलिए, क्लियर बोलिए। आइए मेरे बच्चों, आप फार्मूला पढ़े थे C इज इक्वल टू 4πε0। एप्सिलॉन R लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नहीं लिखा हुआ है, ठीक, तो माध्यम एयर है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आइए, एप्सिलॉन R, लेकिन यहां पर रेडियस या डिस्टेंस आपने R लिया था। ये आपका फार्मूला कैपेसिटी का था। आइए मेरे बच्चों, आप इसको K बोल सकते हैं, कांस्टेंट है, ये नियत है, तो आप इसको ये भी तो बोल सकते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, ठीक है, क्योंकि आप इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक, तो जाकर के लिखते थे C इज इक्वल टू K इंटू R, ठीक है। अब देखिए, अगर K को निकालना चाहें तो ये मल्टीप्लाई है, गुना के रूप में है। अगर K को निकालेंगे तो C/R हम लोग करेंगे। और कांस्टेंट नियत का अर्थ ही होता है कि अगर आपके सामने एक कंडक्टर का कंडक्टर है, स्फेरिकल है, उसकी रेडियस और कैपेसिटी जो है वो दूसरे के इक्विवेलेंट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, ये रेशियो है किसका, तो कैपेसिटी और रेडियस का। अगर एक स्फीयर है तो C1/R1, दूसरा है तो C2/R2 कहेंगे। और ये जो कांस्टेंट है, नियत है, इसका अर्थ ही होता है कि C1/C2 जो है बबुआ, ये बराबर हो जाएगा C2/R2 का, ठीक है। यही चीज थ्योरी में हमने लिखा था वहां पर। आइए प्यारे बच्चों, आज यही सब फार्मूला का एप्लीकेशन यूज करके, इसी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यूज करके आप न्यूमेरिकल को बनाएंगे। आइए प्यारे बच्चों, पहले समझना है, शायद इसको भी बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है। फार्मूला यहीं तक जरूरी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रेशियो डाल के ऑब्जेक्टिव में डाल देता है क्वेश्चन, तो बच्चा थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है, ठीक, कि किसमें टिक करे, ये तो समझ में आता ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करके खींच के आपको दिखाएगा और कुछ नहीं। न्यूमेरिकल तो यहीं तक आपको ज्यादा न्यूमेरिकल तो इसी में यहीं पर बन जाएगा आपका। आइए आपके सामने हिसाब को लेकर के चलते हैं। चलिए, आइए मेरे बच्चों, ये रहा हिसाब आपके सामने, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोला मानकर उसकी विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। आइए मेरे बच्चों, अर्थ आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि पृथ्वी जो है इसका रेडियस बता रहा है 6400 किलोमीटर। आइए प्यारे बच्चों, पहले समझिए। सबसे पहले हम लोग कहेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, इसका अर्थ हो गया प्रश्न से। आप कह सकते हैं
कि पृथ्वी का रेडियस बता रहा है कितना, 6400 किलोमीटर। यानी रेडियस को हम लोग लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, आई, यानी आर जो है ये हमें पता है 6400 किलोमीटर। अब सवाल उठता है पद्धति को समझिए, मात्रकों की पद्धति। ठीक है, देखिए सिस्टम जो है ये 11th में ही पढ़ाया जाता है, हालांकि 9th में भी है कि मात्रक की 3 पद्धति होती है, एसआई, सीजीएस और एफपीएस। किलोमीटर रेडियस यानी डिस्टेंस बता रहा है, याद रहे प्यारे बच्चों, दूरी का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर होता है, और यहां पर बात तो बन रही है किलोमीटर। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। याद रहे प्यारे बच्चों, किलोमीटर को जब भी मीटर में हम लोग बदलेंगे, ठीक, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, और जब भी 1000 से गुना करेंगे तो आप कह सकते हैं 64, देखिए 2 जीरो और 1000 में 3 जीरो, तो 3 2 5, यानी 10 टू द पावर 5, और ये हो जाएगा आपका मीटर। रेडियस आपको पता चल गया एसआई में। अब देखिए कहता है कि उसकी धारिता बताइए, धारिता का मतलब शी बताइए। आपको हिसाब बनाने के लिए किस चीज को किससे डिनोट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, उसका यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, आप सी मांग रहा है, तो देखिए रेडियस पता है, कैपेसिटी मांग रहा है, ठीक, आपने फार्मूला पढ़ा है, क्योंकि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू कैपिटल R। आइए प्यारे बच्चों, C तो कहेंगे ही, थोड़ा सा बच्चा यहां पर मिस करता है, जिस वजह से हिसाब आपका गलत पाया जाता है। आइए प्यारे बच्चों, आपने इसका वैल्यू पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, इसका वैल्यू पढ़ा है आपने 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, लेकिन कुछ बबुआ सब इसको देखता है नहीं, खटाक से ये वैल्यू डाल दिया, अब पटाख से उसका आंसर गलत पाया जाता है। बिल्कुल टेंशन फ्री, पहले समझना है, सोचना है, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो इसको अब बटा में लिखिए। आप कह सकते हैं 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, लेकिन रेडियस पता है कितना, R। आप इसको सॉल्व करिए, 1/9 गुना 10 के पावर 9, रेडियस पता है 64 गुना 10 के पावर 5। आराम से समझ रहे हैं, 5 को 0, 9 को 0, यहां पर 4 को बच गया, क्योंकि 5 4 9 होता है। आइए प्यारे बच्चों, ये 4 तो नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो माइनस में, तो 64/9 गुना 10 के पावर -4। ठीक है, आप यहां भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका आंसर नॉर्मली माइक्रो में दे देता है। आइए प्यारे बच्चों, आप कह सकते हैं 64/9 तो होगा ही, गुना 10 के पावर -4। ऐसा करिए, 100 से गुना कर दीजिए और 100 से भाग कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही ऐसा करेंगे तो फिर देखिए ये 100 नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर -2, तो 4 2 6, यानी 6400/9 गुना 10 के पावर -6। फिर देखिए आप इसमें डिवाइड करिए, 6400 में 9 से भाग दीजिए। ठीक है, वही 711 के आसपास आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, अब देखिए 10 टू द पावर -6 का अर्थ ही होता है माइक्रो। ठीक है, आप कह सकते हैं C इज इक्वल टू 711, 10 टू द पावर -6 का अर्थ माइक्रो। ठीक है, और ये जो कैपेसिटी है इसका यूनिट फैराड होता है। आप इतना फैराड भी आंसर कह सकते हैं, ये भी आपका गलत नहीं है। ठीक, और ये भी आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। बिल्कुल इजी है, हिसाब को एकदम बिल्कुल हार्डली नहीं लेना है, पहले समझना है फिर आगे बढ़ना है। देखिए आपके सामने हिसाब है, बिल्कुल इजी है। रेडियस हमने रखा, किलोमीटर था उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, कैपेसिटी मांग रहा था, ठीक, कैपेसिटी का फार्मूला हमने रखा, उसके बाद एडजस्ट करने के बाद केवल एकदम क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी
क्रॉस मल्टीपल बोल रहे हैं, उसको सॉल्व किए हैं, काट कूट कीजिए एकदम बढ़िया से, ध्यान से। ठीक है, हो गया। चलिए आइए फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आइए चलिए देखिए। क्वेश्चन आपका क्लियर कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे, फिर आपका आंसर फाइंड आउट होगा। देखिए क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि एक गोलाकार चालक को 6 गुना 10 के पावर -9 कूलम, यहीं पर थोड़ा सा रुक जाना है। देखिए यूनिट जो दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसके साथ जो यूनिट दिया हुआ है कूलम, याद रहे प्यारे बच्चों, ये कूलम आवेश का एसआई मात्रक है। और हमने आपको पढ़ाया है चार्ज को, आवेश को जनरली डिनोट करते हैं क्यू से। इसका अर्थ हो गया कि क्वेश्चन में हमको क्यू पता है, चार्ज पता है। आइए तो क्वेश्चन ही आपका कह रहा है कि चार्ज हमें दिया हुआ है कितना, 6 गुना 10 के पावर -9 कूलम। मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर कहता है कि आवेश पर विभव जो है ये 200 वोल्ट है, विभव यानी पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियल का एसआई यूनिट वोल्ट होता है। यहां पर देखिए 2 बार क्लियर कर रहा है कि लैंग्वेज के माध्यम से भी और दूसरा यूनिट के माध्यम से भी कि हम क्या है, तो पोटेंशियल है। और हमने आपको पढ़ाया है कि पोटेंशियल को जनरली डिनोट करते हैं V से, ठीक है। V क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है 200 वोल्ट। आइए प्यारे बच्चों, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि गोले का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी डायमीटर बताइए। तो देखिए D कह रहा है, व्यास जो है ये रेडियस का 2 गुना होता है। यानी अगर आप R निकाल लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑलरेडी आपका डायमीटर निकल जा रहा है। तो देखिए D जो है ये 2R के बराबर होगा और यही आपको फाइंड आउट करना है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हिसाब आप तब बना सकते हैं जब आप डाटा को एक जगह लिख पाएंगे। उसके बाद वहां पर जो फार्मूला एडजस्ट हो रहा है आप उस फार्मूला को पकड़ पाएंगे। अब देखिए यहां पर चार्जेस हमें पता था, पोटेंशियल हमें पता है, ठीक, डायमीटर मांग रहा है। आइए कैपेसिटर से रिलेटेड पहला फार्मूला हम आपको पढ़ाए हुए थे, C = 4πε0, ठीक। एयर के लिए एप्सिलॉन R इंटू R, जहां पर R जो था वो आपका रेडियस था। अगर वो रेडियस अभी हम निकाल लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों देखिएगा, पहले आप कह सकते हैं क्योंकि C = 4πε0, एप्सिलॉन R या एयर के लिए 1 होता है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन कैपिटल R। आइए अब यहां पर देखिएगा फार्मूला जैसे लिखते हैं तो बच्चा थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, ठीक, कि C फार्मूला तो हमने पढ़ा है, यहां पर तो रेडियस मांग रहा है और C से तो रिलेटेड कुछ बात है ही नहीं। आइए प्यारे बच्चों आराम से देखना है, एक और फार्मूला यहां पर लगाइए, आप पढ़े हुए हैं C = Q/V। आइए तो C = Q/V। अब देखिए 4πε0, लेकिन R आराम से समझना है। देखिए इलेक्ट्रोस्टेट का पहला चैप्टर जो था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां आपने 1/4πε0 का वैल्यू पढ़ा था एयर के लिए 9 × 10⁹ 1/4πε0। बचवा यहीं पर मिस करता है, डायरेक्ट वो वैल्यू रख देता है, आंसर आपका गलत पाया जाता है। आराम से समझना है मैंने। देखिए आप कह सकते हैं Q तो होगा ही, V भी होगा, ये 1/4πε0 नहीं है, ये डायरेक्ट 4πε0 है। यानी वैल्यू को आप इस तरह से लिखेंगे 1/9 × 10⁹, लेकिन यही आपका रेडियस सेम रह जाएगा। चलिए अब जरा ध्यान से देखना है। आइए प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। आप कह सकते हैं Q × 9 × 10⁹ बटा V
इज इक्वल टू आर। आइएगा, अब चार्जेस भी आपको पता है, पोटेंशियल भी आपको पता है, केवल वैल्यू रख रहे हैं, साइड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, देख लीजिएगा बढ़िया से। चलिए अब केवल यहां पर वैल्यू रख रहे हैं। चार्ज देखिए आपको पता है कितना, 6 गुना 10 के पावर -9, ठीक है। और विभव आपको पता है कितना, 200 वोल्ट, यही ना, 200 वोल्ट। चलिए आराम से समझना है प्यारे बच्चों, ये 9 जीरो तो ऑलरेडी खत्म हो ही रहा है, ठीक है, आराम से समझिए। आप कह सकते हैं ये 2 है यहां से, ठीक है, इसको भी कैंसल आउट करना चाहेंगे, ठीक, तो देखिए 100 विभव को हटा दीजिए, ठीक है, 100 और आप कह सकते हैं 3 गुना 6, ठीक है। अब देखिए आप कह सकते हैं 9 तिहाई 27 बटा में 100 इज इक्वल टू आर। अगर आप डिवाइड करते हैं 27 में 100 से तो 0.27, लेकिन क्या रेडियस हो जाएगा, ठीक है, आराम से समझना है, ठीक। अब देखिए रेडियस आपको पता चल गया है 0.27 मीटर, क्योंकि सारा ये यूनिट जो है एसआई में है, इसीलिए आप रेडियस को भी एसआई में ही रखेंगे बबुआ। चलिए रेडियस पता चल गया। अगर क्वेश्चन में रेडियस मांगता तो आप यहीं पर आंसर टिक करेंगे, ठीक है, यही आंसर लाके छोड़ देंगे। लेकिन सवाल है व्यास कह रहा है, डायमीटर कह रहा है, आप इसको सीधा 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 यानी 54। d इज इक्वल टू 0.54 मीटर और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है वही हमने किया, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, समझना है फिर आगे बढ़ना है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन क्लियर क्या, चार्ज आवेश पता चला, ठीक है, हमने आवेश को छांट के रख दिया, विभव 200 वोल्ट हमने वहां निकाल के रख दिया, ठीक है। व्यास कह रहा है तो व्यास को पहले समझना है बबुआ, ठीक है, जैसे आप समझ जाएंगे आंसर आराम से निकलेगा। डायमीटर मांग रहा है और ये डायमीटर जो है रेडियस का 2 गुना होता है, रेडियस को निकाल दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो कैपेसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा है 4πε0 इनटू कैपिटल R, ठीक है, जो वैल्यू था उसको एकदम आराम से एडजस्ट करिए, कट कुट कीजिए, आपका आंसर आराम से निकलेगा, ठीक है। तो डायमीटर जो है ये 0.54 मीटर हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा से देख लीजिए, समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले टॉपिक में फिर न्यूमेरिकल ही चलेगा, अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियोज में, ठीक, बाय।